और आज फिर से मैंने चिकन शामी बनाया है पापा की फरमाइश पर। बस उनको इतनी पसंद आ गई कि वो कहते हैं कि हफ्ते में एक दफ़ा तो ये बननी चाहिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है बना लेते हैं। मुझे खुद भी बहुत पसंद है तो मैंने कहा चलो बना लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो आज बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत खुश हूँ। और मुझे आज फाइनली एक छोटी सी अचीवमेंट आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। वो है कि मैंने जो द हॉन्टेड हाउस एम्पोरियम मॉल में जो मैंने व्लॉग बनाया था, वो व्लॉग 1000 व्यूज़ क्रॉस करके। स्टार्टिंग में बहुत एक बड़ी बात है कि आपको भी एक जो यूट्यूब की एक जो रिक्वायरमेंट होती है डेली व्लॉगिंग करना, डेली व्लॉग या कुछ भी आप अपलोड करते हैं तो उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर आप चलते हैं तो आप उस तरह से काम करते हैं, उस तरह से उसका जो भी तरीका होता है वो आप उसको फॉलो करते हैं तो और सबसे बड़ी बात, अगर आपकी वीडियो में दम है, आपकी वीडियो अच्छी है बनी, आपका कंटेंट अच्छा है तो आपकी वीडियो यूट्यूब रेकमेंड करने से नहीं रोक सकता। तो साथ साथ ये था कि मुझे ये वीडियो बनाते हुए मतलब था लगी हुई थी, मेरा बिल्कुल कहीं दिल नहीं चाह रहा था जाने को। आई थिंक संडे था उस दिन भी, तो मुझे था कि मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे घर पर रेस्ट करना है। तो मामा कहती है ये हैलोवीन इवेंट चल रहा है तो क्यों ना तुम यहाँ पर चलते हैं, मैंने काफ़ी इस पर देखा है, बहुत इंटरेस्टिंग है तो यहाँ चलते हैं। तो चलते हैं, आ जाओ, तुम क्यों इतनी सुस्ती दिखा रही हो, चलते हैं यहाँ पे। तो मैंने कहा मामा अभी तो मैं कर रही हूँ, ठीक है, तो अभी इतने कोई ख़ास व्यूज़ भी नहीं आने, तो अभी ये है कि फिर कभी मामा कहती नहीं तुम चलो, तुम वीडियो बनाओ और देखना आगे क्या होता है। मैंने कहा मामा अभी कितने व्यूज़ आने हैं, 70 80 मैक्सिमम 200 हो जाएंगे, तो इस तरह से हो जाएंगे तो काफ़ी सारे लोगों ने भी इस पर बनाई है, तो मैं क्या इतना कर लूँगी, मैं इतना इस पर क्या उखाड़ लूँगी। तो इस तरह से मेरा चल रहा था सीन के क्या हो सकता है, अभी तो इतने मेरे। तो इस तरह से फिर मम्मा ने मुझे कहा सुनो, तुमने करनी है डेली व्लॉगिंग, ठीक है, तो तुमने डेली अपलोड करना है, कोई ना कोई अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाओ। तुम अपने चैनल पर अच्छा कंटेंट दिखाओगी तो तुम्हारी यूट्यूब वीडियो आगे रेकमेंड होगी। तो तुमने डेली व्लॉग अपलोड करना है। तो वैसे भी मेरा भी दिल चाह रहा था यहाँ पे जाने को, तो वैसे भी हम दोनों तो जाते ही हैं संडे को, तो क्यों ना आज यहाँ पर चलें। तो मैंने कहा चले ठीक है बना लेते हैं। तो फुल मैं थके थके माहौल में गई हूँ और उस दिन काफ़ी थकी थी और मैं डर भी रही थी। और वहाँ पे इतना डर लग रहा था ना मुझे, क्योंकि मैंने पहले भी एक ऐसा ही एक हॉन्टेड हाउस एक्सपीरियंस किया था। मे बी आपने जॉयलैंड का हॉन्टेड हाउस देखा हो, वो तो इतना बुरा है ना, अल्लाह माफ़ करे, इतना डर लगता है वहाँ पे, खौफ आता है, मतलब खुद की आवाज़ नहीं आती वहाँ पे, इतना शोर अंधेरा, वो बिल्कुल भी अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था मेरा। मैंने कहा नहीं मैंने नहीं जाना हॉन्टेड हाउस, डर लगता है। लेकिन जब मैं अंदर गई तो मतलब काफ़ी हमने एंजॉय किया। ये नहीं था कि डर लगा, लेकिन इस तरह से नहीं कि कोई पता नहीं क्या हो गया, खौफ एक आता है ना, वो नहीं था, शुक्र है। तो मतलब अंदर जा मेरे लिए वहाँ अंदर जाना भी बहुत एक चैलेंजिंग काम था। और मैंने वहाँ पे व्लॉग बनाते बनाते ये भी कहा था कि एक यूट्यूबर होना क्या क्या एक्सपीरियंस करना पड़ता है लाइफ में, जो हम कभी भी नहीं करना चाहते, हम उस चीज़ को भी एक्सपीरियंस कर लेते हैं। तो इस तरह से मेरे लिए ये बहुत एक चैलेंजिंग काम था। एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल नहीं थी कि स्टार्टिंग में एक ये हो जाएगा। मैं कहती जबकि तुमने मुझे बताया कि ये सारा प्रोसेस तुमने डेली करना है, तो तुम एक भी दिन क्यों स्किप करोगी? मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम चलो, तुम करने वाली बनो, और तुम में है ये पोटेंशियल है तुम में, तो तुम इसको ज़रूर करो। तो मैंने कहा ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि मुझे था व्लॉगिंग करनी है, इस तरह से करना है, तो मैंने सारा प्रोसेस बताया, सारा सीन मैंने बताया। तो पेरेंट्स ने कहा नो प्रॉब्लम, करो बेटा, नो टेंशन, नो इशू। तो मैंने कहा मुझे तो बहुत देर से शौक था। तो उन्होंने कहा कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया हमें, तो तुम्हें पहले से शुरू कर देते तो इतना क्या था, अगर इतने साल पहले तुम बहुत छोटी थी तो हम शायद तुम्हें ऐसे मास्क भी ना पहनने देते।
तो अगर तुम पहले कर लेती तो ज़्यादा बेहतर था, तब हम बता देती तो हमने बेटा क्या कहना था तुम्हें। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा मैं बस इसी सोच में रह गई। पर हाल कोई बात नहीं, अब तो कर रही हूँ ना अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरे लिए व्लॉग बनाना एक हमारे घर में एक खुशी का एक माहौल बन जाता है, और इस तरह से मतलब एक रौनक सी लगती है हमारे घर में। अब होता है मम्मा कहती तुम क्या कर रही हो, तुम क्या करने वाली हो, अच्छा क्या सोचा है बताओ। मम्मा कुछ आइडियाज़ शेयर कर देती हैं, मम्मा कुछ आइडियाज़ शेयर करती है मुझे कि आज ऐसे कर लेते हैं, कुछ ऐसे कर लेते हैं, तुम ऐसा कर लो ऐसा कर लो। तो मैं कहती हूँ हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो इस तरह से हम दोनों मैनेज करते हैं, और काफ़ी हमारा टाइम अच्छा खासा इसमें बहुत अच्छा गुजरता है, क्योंकि कोई एक्टिविटीज़ नहीं थी ना मेरे पास। मैं कहती मुझे कहीं जाना है तो इस तरह से कोई प्रॉपर एक एक्टिविटी मुझे चाहिए थी जिसमें मैं फुल ऑन बिजी हो जाऊं, तो वो मुझे मिल गई है। मेरा शौक का शौक, एक्टिविटी की एक्टिविटी, और काफ़ी डेली, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं को फारिग ना बैठूं। तो मुझे फारिग बैठना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में जब स्कूलिंग ख़त्म हुई, कॉलेज के बाद मैंने कहा यार क्या मैं बोर हो रही हूँ, कुछ नहीं है। तो इस तरह से फिर मैंने कोर्सेस, कंप्यूटर क्लासेस ले ली, कभी कोई कोर्स कर लिया, कभी कोई कोर्स कर लिया। तो इस तरह से अपना टाइम मैं गुजारती थी। मुझे होता था कि मैंने वेले नहीं बैठना। तो अब भी मुझे ऐसा होता था कि मैंने कहा यार मैं क्या घर पे बैठ गई हूँ, आंटी बन गई हूँ मैं। और इस तरह से मैं सोचती थी यार मैं क्या कर रही हूँ, व्हाट्स गोइंग ऑन। तो मैंने अपने से एक दिन अपने आप से पूछा मैं चाहती क्या हूँ, तुम्हारा शौक है पूरा करो, अब जो भी है बताओ। मैंने बता दिया फटाफट, और बस जल्दी से मैंने डिसीजन लिया, परमिशन ली और शुरू हो गई। तो इस तरह से मेरा सारा स्टार्ट हुआ, जो कि स्टोरी है मैं बहुत पहले बता चुकी हूँ, बहुत पहले भी आपको बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ इस बारे में। तो एक खुशी का माहौल बन जाता है हमारे घर में मेरा व्लॉग आना, क्योंकि मैं अब एक जाहिर सी बात है, अब मैं एक ही बेटी हूँ, मतलब छोटी बेटी हूँ घर पे। तो बड़ी सिस्टर की शादी हो गई है, वो मैरिड है माशाल्लाह से, और मैं हूँ यहाँ। तो इस तरह से होता है कि मतलब मेरी उनमें दुनिया है, उनकी दुनिया मुझ में है। तो इस तरह से हमारा टाइम स्पेंड हो जाता है। तो खुशी का माहौल क्यों बच जाता है, सब बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं फैमिली में। जो भी देखता है मुझे बहुत अप्रिशिएट करता है, बहुत प्यार करते हैं, बहुत दुआएं। अभी भी मुझे मैसेजेस आ रहे थे सबके कि तुम इतना अच्छा कर रही हो। सब लोग इतना मुझे प्यार दे रहे हैं, इतनी मुझे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, इतनी दुआएं दे रहे हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। मुझे बहुत खुशी होती है इस तरह से आप सबके मैसेजेस देखना, और इस तरह से आपका मेरे वीडियोस देखना। तो बहुत ही खुशी होती है इस बात की कि आपको कोई आपकी फैमिली में भी आपको अप्रिशिएट करे। इवन मैं अपनी फैमिली में अभी किसी को बताना नहीं चाहती थी। मुझसे ये हुआ कि मैंने किया क्योंकि मेरे फॉलोअर्स टिकटॉक पर, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि टिकटॉक पर मेरे काफ़ी सारे फॉलोअर्स हो गए थे। तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पर भी अपनी वीडियो लगाऊं और बताऊं कि मेरा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे भी आप मुझे सपोर्ट करें। तो मैंने इस नियत से मैंने वो व्लॉग, अपना थोड़ा सा व्लॉग का एक सीन लेकर मैंने अपनी टिकटॉक पर अपलोड किया था। तो मैंने सोचा हुआ था नहीं, मैंने अभी किसी को नहीं बताना। तो मुझसे ये मिस्टेक हुई, मैं अभी किसी को बताना नहीं चाहती थी, इसलिए मैं मिस्टेक कह रही हूँ। मिस्टेक मेरी, मैं कहती हूँ कि मुझसे ये हुई कि मैं चाहती थी कि अभी किसी को पता ना चले। तो मैंने सोचा कि मैं ऐसा करती हूँ, अपने अकाउंट को कर देती हूँ प्राइवेट, तो उसके बाद मैं अपलोड कर दूँगी। तो अभी किसी को, मैं नहीं चाहती अभी किसी को कुछ पता चले, कुछ बन जाऊँ तो फिर बताऊँ फिर कि इस तरह से मैं इस तरह से कर रही हूँ। तो अचानक से मैंने ना टिकटॉक पर जब लगाई ना, तो आपको पता है वो फ्रॉम योर कॉन्टैक्ट्स, इस तरह से आपको कोई ना कोई रिकमेंडेशन आ जाती है, कोई ना कोई ऐसे आपसे जो आपके रिलेटिव्स हैं, जो इस तरह से आपको वीडियोस रेकमेंड हो जाती हैं टिकटॉक पर। तो इस तरह से मेरी वीडियो रेकमेंड हो गई, तो काफ़ी मेरे रिश्तेदारों ने देखा, तो उन्होंने मुझे कहा कि वेरी नाइस, बहुत अच्छा कर रही है तुम, ऐसे करती रहो। तो इस तरह से काफ़ी लोगों को पता चल गया, जिनको मैं नहीं भी चाहती थी पता चले। तो ऐसे मतलब सबको पता चल गया, मैं नहीं बताना चाहती थी। अभी तो मेरा कोई दूर दूर तक कोई इरादा ही नहीं था कि मुझे इनको बताना है, किसी को बताना है, रिश्तेदारों को बताना है। हाँ, मे बी मैं किसी अपने क्लोज, जो मेरे बहुत क्लोज है मेरी सिस्टर्स, मे बी मैं उनको बताती। तो उन्होंने तो मुझे इतना प्यार किया, उनको जब उनको पता चला कि इतना अप्रिशिएट किया उन लोगों ने
कि जब उनको पता चला कि तुम इतना अच्छा कर रही हो, इस तरह कर रही हो, इस तरह कर रही हो, तो बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत दुआएँ मिल रही हैं और इस चीज़ से और वो कहते हैं ना हौसला अफ़ज़ाई हो रही है कि मुझे और भी अच्छा काम करना है। अभी तो ये स्टार्टिंग है, ये एक छोटी सी एक स्टार्टिंग है। अभी बहुत मेहनत करनी है, बहुत काम करना है, अच्छा-अच्छा कंटेंट लाना है। तो अभी तो मंज़िल कहते हैं ना शुरू हुई है, तो अभी तो बस पार्टी शुरू हुई है। तो इस तरह से मेरा सारा सीन है कि मुझे अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, टाइगर श्रॉफ वाला अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। तो अभी तो जस्ट अभी सफ़र बहुत लंबा है मेरा, बहुत आगे तक अभी जाना है, अभी बहुत काम करना है, अच्छा-अच्छा काम करना है, व्लॉग को अच्छे से अच्छा करना है, वीडियोस जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होंगे उनको अच्छा करना है, मेकअप स्किल्स को और इम्प्रूव करना है। मैंने जैसा कि बताया था कि मुझे इतना अच्छा मेकअप नहीं आता, लेकिन अगर जितना भी आता है वो चलो थोड़ा-सा शेयर करूँगी तो क्या हो जाएगा। तो एक शौक था कि मैंने भी ऐसे-ऐसे मेकअप करना है। इंस्टाग्राम पर मैं 2016 से मैं इंस्टाग्राम पर इस तरह की वीडियोस देखती थी, ऐसे फास्ट ऐसे मेकअप, और मैंने कहा ना वाह मुझे भी ऐसा करना है। तो मैं अक्सर ऐसे वीडियोस बनाती भी थी जो मैंने आपके साथ शेयर भी किए थे। 2016, 2017, 2019 के मैंने जो ब्लॉग्स बनाए थे, छोटे-छोटे वीडियोस बनाए थे इंस्टाग्राम से इंस्पायर्ड होकर। तो वो सारी मैंने वहाँ पर दिखाई भी थी अपने यूट्यूब चैनल पर कि इस तरह से कैसे मैं करती थी। तो मुझे बड़ा हँसी आती है देख कर कि अच्छा हाँ, मैं तो तब से कर रही हूँ। जब किसी को इंस्टाग्राम का भी नहीं पता था, हमारी फैमिली में किसी को पता भी नहीं था, तब से मैं ये चीज़ें देख रही हूँ, सोच रही थी क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ। अब फाइनली पता चल गया अब क्या करना है। एक खुशी का समा क्यों बन जाता है मेरे व्लॉग के आने से, मेरे व्लॉग के आने से क्यों बनता है। कुछ अरसा पहले हमारे फैमिली में, मेरे घर में, हमारे घर में कुछ ऐसे हम लोग इमोशनल ट्रॉमा से गुजरे हैं जिनको भुलाना और भुलाने तो बाद सोचना बचना भी तसव्वुर नहीं करते। तो हम एक इमोशनल ट्रॉमा से गुजरे हैं इस साल, पूरे 2022 से लेकर 2023 के स्टार्ट से ही हम एक बहुत इमोशनल ट्रॉमा से गुजरे हैं। तो पता नहीं उनको इतनी खुशी होती है मुझे देखकर, मम्मा को, पापा को इतनी खुशी होती है उनको मेरे व्लॉग देखने से, इतनी खुशी होती है, मुझे इतनी दुआएं देते हैं, दिन रात मुझे दुआएं देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद को बहुत एक ब्लेस्ड समझती हूँ कि मुझे अपनी माँ बाप की दुआएं मिलती हैं, उनकी सपोर्ट मिलती है, इतना प्यार मिलता है मुझे। और ये चीज़ देखकर मेरा दिल चाहता है कि मैं और करूँ इस तरह से। अगर मेरे पेरेंट्स को खुशी होती है, मुझ पर प्राउड फील होता है, तो मैं ये काम ज़रूर करूँगी, इस काम को और अच्छा करूँगी और इस तरह से बस अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करूँगी। तो अगर उनको इस चीज़ से खुशी मिलती है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। जो मेरा शौक़ है, जो मेरा अब काम बन चुका है, एक मेरी जॉब बन चुकी है, अगर उनको इस चीज़ से इतनी खुशी मिलती है तो मैं व्हाई नॉट, मैं उसको और अच्छा करूँगी। तो इस तरह से हमने बहुत इमोशनल ट्रॉमास देखे हैं लाइफ में इस साल और पिछले साल, इस तरह से बहुत कुछ देखा है। बहुत मतलब हमने अच्छा किया है, जिसके साथ किया है अच्छा किया है, लेकिन अच्छे का नतीजा बुरा ही मिलता है। तो उसका जो अच्छे का जो नतीजा है वो अल्लाह की ज़ात देगी। इंसान से कोई अच्छे की तवक्को हम कर नहीं सकते। हम अच्छा करके ना बस अगर आप किसी के साथ अच्छा कर रहे हैं ना, अच्छा करके आप भूल जाए कि ये आपके साथ अच्छा करेगा, रिटर्न आपको अच्छा देगा। अगर आपने सोचना है ना, अगर आपने अच्छा कर दिया ना, तो आप सोचें कि इसका रिटर्न मुझे खुदा की ज़ात देगी, ना कि ये बंदा देगा। ये सिंपल सी बात है। कोई इतना बर्दाश्त किया जिसकी एक हद होती है। इंसान को कुछ ना ये सोचना चाहिए कि किसी को इतना मत सताओ कि उसकी कुव्वत बर्दाश्त ही ख़त्म हो जाए। तो हमारी बर्दाश्त की ना एक हद है, तो डोंट लिमिट द क्रॉस, ये वाला सीन हुआ था। जब इंसान की बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है ना, तो वो अपना आपा खो देता है। तो हम बहुत एक इमोशनल ट्रॉमा से गुजरे थे। तो ये एक रीज़न था, एक खुशी। अगर मेरे व्लॉग से मेरे पेरेंट्स को खुशी मिल रही है तो क्यों नहीं, मैं इसको और अच्छा करूँगी। बस इस तरह यही मेरे पेरेंट्स यही कहते हैं कि हम तुम्हें खुश देखना चाहते हैं, तुम्हारी खुशियाँ देखना चाहते हैं, तुम्हें कामयाब देखना चाहते हैं।
अगर तुमने ये शौक़ से काम स्टार्ट किया तो तुम बस अल्लाह पाक से हमारी यही दुआ है कि तुम इस काम में तुम्हें बहुत कामयाबी मिले। और मैंने कहा मेरे पेरेंट्स के साथ मेरे माँ बाप की दुआ है, तो मैं क्यों नहीं आगे जाऊँगी। मुझे मेरे माँ बाप की दुआएं क्यों नहीं लगेंगी। मैंने कभी अपने माँ बाप का दिल नहीं दुखाया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतना कह सकती हूँ, इतनी बड़ी बात दावे से मैं कह सकती हूँ कि मैंने उनका दिल कभी नहीं दुखाया। ये मेरी यही कोशिश होती है कि मैं अपने माँ बाप का कभी दिल ना दुखाऊँ, अपने पेरेंट्स का दिल ना दुखाऊँ। तो मेरे जो जितने भी व्यूवर्स हैं, वो जो सुनने वाले हैं, जो इस वक्त जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, माँ बाप की दुआएं लो। माँ बाप की दुआ के बगैर इंसान कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अपने माँ बाप की दुआ नहीं ली, उनकी खिदमत नहीं की, उनका ख्याल नहीं रखा, ना बहनों का देखा, ना भाइयों का ख्याल किया। किसी का अगर किसी ने ख्याल नहीं किया, किसी औलाद ने माँ बाप का ख्याल नहीं किया, तो फिर कुछ भी नहीं किया उसने ज़िंदगी में। तो बस यही बात है, जितनी आपकी ज़िंदगी है ना, वो अपने माँ बाप की खिदमत में, अपने माँ बाप से दुआएं लेने में गुजारो। अपने माँ बाप की दुआ लो, बस इतनी सी बात है। दुआएं जो नहीं लेगा वो ज़िंदगी में कभी आगे नहीं जाएगा। कभी उसको जिसने कभी किसी माँ बाप की दुआ ही नहीं ली, जिसने कभी माँ की दुआ नहीं ली, बाप की दुआ नहीं ली, तो उसने क्या आगे से ज़िंदगी में क्या उखाड़ लेना है, कुछ भी नहीं। मेरा ये ईमान है, मैं ये सोचती हूँ। आई होप आप लोग भी ये सोचते होंगे, आपकी भी यही ऐसी थॉट्स होंगी। इससे बढ़ के कुछ भी नहीं है दुनिया में। ये बीवी शौहर ये सब कुछ ये मिल जाते हैं, बीवी शौहर ऐसे रिश्ते बहुत मिल जाते हैं, माँ बाप नहीं मिलते। और हाँ मेरे इंडिया से भी काफ़ी सब्सक्राइबर्स हैं। मैं देखती हूँ, मुझे मेरे चैनल से सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि मुझे कौन कहाँ से देख रहा है। तो मुझे पता है कि मेरे कुछ इंडियन फ्रेंड्स भी हैं और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको मैं जानती भी नहीं हूँ। तो मैं चाहती हूँ, तो मैं अपने सारे इंडियन फ्रेंड्स को हैप्पी दिवाली विश करती हूँ। और मैं यकीन जाने, मैंने आज ना एक दिवाली पर एक प्रॉपर वीडियो बनानी थी, और ये मैंने सारी तैयारी वैसे दिवाली के लिए की थी। तो मेरा था मैंने आज कुछ अलग करना था आज के व्लॉग में ना। मुझे था कि आज अपने इंडियन व्यूवर्स के लिए कुछ ना कुछ दिखाऊं दिवाली से रिलेटेड, तो वो नहीं कर पाई मैं। इंशाल्लाह फिर कभी कोई दिवाली से या कोई इवेंट कोई आया इंडियन, तो इंशाल्लाह मैं वो फेस्टिवल पूरा सेलिब्रेट करूँगी। तो मेरा था आज कि मैंने कुछ करना, लेकिन बहरहाल मैं अपने सारे इंडियन फ्रेंड्स को बहुत बहुत हैप्पी दिवाली विश करती हूँ। और आई होप आप लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते होंगे, मिठाइयाँ और ये चीज़ें ब्ला ब्ला। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये इवेंट भी। तो जी ये थी आज की वीडियो, और ये व्लॉग तो इतना ख़ास मैंने बनाया नहीं, बल्कि बनाया ही नहीं, क्योंकि आज मैं बहुत बिजी थी किचन में। आज मैंने तीन खाने बनाए जो मैंने अभी दिखाई। एक तरफ मैंने आलू की भुजिया बना ली, एक तरफ मैंने चिकन शामी बना लिया। तो आज सारा दिन मेरा किचन में ही गुजरा। तो इस तरह से मुझे टाइम ही नहीं मिला। अब मुझे कहीं जाकर टाइम मिला, तो मैंने सोचा थोड़ा सा तैयार श्यार होके अपनी वीडियो तो बनाऊँ ना। तो व्लॉग थोड़ा कर पाई हूँ, बहुत कम किया है मैंने आज व्लॉग। तो यही सारी वजह थी। तो ये था आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। कल मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।